गिरना, उठना और संभलना, जीवन इसी का नाम है। गुजरात की वो भयंकर त्रासदी, भूज के भूकंप से जान माल की काफ़ी नुकसान शायद ही कोई भूल पाएगा। वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा भचाऊ, एक छोटा सा कस्बा, वह भी इस त्रासदी से वंचित न रह पाया था। केतकी बेन का पूरा परिवार भी इसी चपेट में आ गया। घर जमीन पर पड़ी धूल चाट रही थी। ऐसो आराम नहीं, पर पति चमन लाल, बेटा देवेंद्र और बेटी केया के साथ सुख शांति का जीवन बिता ही रहे थे। कपड़ों का व्यवसाय था उनका, सब कुछ खाक में मिल गया। शरणार्थी शिविर में आ गए। केतकी के भाई दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए ताकि विद्यालय में उनका दाखिला कराकर उनकी पढ़ाई को निर्बाध गति से चलाते रहें। अपने पैरों पर खड़े होने का संग्राम शुरू हुआ केतकी का, क्योंकि चमन लाल के कमर में चोट आ गई थी, जिससे वे अभी बिस्तर पर ही थे। अपने टूटे फूटे मोपेड का मरम्मत कर घर घर घूमने लगी, लोगों से जीवन बीमा कराने का अनुरोध करती, पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे बचत का सुझाव देती, उसके फायदे से लोगों को अवगत कराती। आत्मनिर्भरता की ओर केतकी का यह पहला कदम था। उस समय बीमा एजेंट का क्षेत्र पुरुषों का ही माना जाता था, स्त्रियां कम ही इस क्षेत्र में आती थीं। भचाऊ कस्बे की केतकी पहली महिला थी जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में काम कर रही थी। औरों की तरह वह चुपचाप बैठी ना रही, ना ही सरकार की ओर से मिलने वाली मदद का मुंह ताकती रही। दिन रात परिश्रम करती, सुबह की निकली शाम को ही वापस आती। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाने लगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा लोगों से रकम ले पोस्ट ऑफिस में जमा कराने लगी। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, जिसका जैसा प्रीमियम का भुगतान करना होता था, वैसे पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर जीवन बीमा ऑफिस में जमा कराती। जीवन बीमा कराने के एवज में जो भी कमीशन मिलता उसे सहेज कर रखती। सरकार की ओर से मिले मदद से एक छोटा सा मकान बनाया। चमन लाल भी ठीक होते ही एक कपड़े के व्यवसायी के पास फिर से काम में लग गए। परिस्थितियां ऐसी कि कभी दुकान का मालिक, आज कर्मचारी की तरह काम में लगा है। बस दोनों को एक ही धुन, मेहनत कर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है। बच्चों को अपने पास ला उनकी शिक्षा पूरी करनी है। केतकी की मेहनत रंग लाई। कुछ पैसे जमा होते ही फिर से छोटे से कपड़े की एक दुकान खोल दी, जिसे चमन लाल संभालने लगे। आज केतकी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक जी रही है, पर आज भी अपना मोपेड लिए घर घर जाती कलेक्शन के लिए। जिस आत्मनिर्भरता ने उसे इस लायक बनाया, उसे कभी वह छोड़ना नहीं चाहती। पति चमन लाल पत्नी केतकी की तारीफ करते नहीं थकते। उसका हौसला, परिश्रम, सूझबूझ और किफायत ने फिर से जीवन को मुख्य धारा में जोड़ा। बीमारी के दौरान सेवा में भी कोई कसर न छोड़ी, पर 3 साल बच्चों से दूर रही, इसका बहुत अफसोस है उसे। जीवन इसी का नाम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। गिरना, उठना और संभलना भी जरूरी है। हौसला और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, तभी मनुष्य फिर से खड़ा हो सकता है, परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है, केतकी का मानना है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।